प्रथम मनावत मां शारदे भवानी, मात प्रेम की बोछार कर श्रोता वो का मान दे। शारदे तू वीणा वाणी कंठ में विराज मात, शारदे तू वीणा वाणी कंठ में विराज मात, हर स्वर सत्य गुंजे मुझको संज्ञान दे। निवेदित करूं मां में आराधना तेरी मात, निवेदित करूं मां में आराधना तेरी मात, बस मुझे मां तुम्हारे आदेश का भान दे। हर स्वर छुए मात चरणों की धूल तेरी, हर स्वर छुए मात चरणों की धूल तेरी, सब होवे खुश मात ऐसा मुझे गान दे, सब होवे खुश मात ऐसा मुझे गान दे। तो मैं मतलब आपको एक बात से जोड़ना चाहता हूँ। मतलब ये गांव था, वहाँ पे बहुत समझदार लोग थे आपकी तरह। तो उस गांव में क्या है कि एक बार एक चित्रकार आया, तो उसने एक चित्र बनाया था। तो उस चित्र में उन्होंने गांव के सरपंच को बुलाया और गांव वालों से पूछा कि ये चित्र किसका। तो वो चित्र ऐसा था कि वो चित्र मतलब एक नारी की तरह उस वक्त कुछ चित्र दिख रहा था और उसका मुंह साफ नजर आ रहा था। उसके जो बाल थे वो मतलब उसका जो चेहरा था वो बालों से ढका हुआ था और उसको साफ कुछ नजर नहीं आ रहा था और उसके पैरों में पंख लगे हुए थे। तो उसने पूरे गांव से पूछा ये किसका चित्र है। तो भाई आप जो बता दोगे तो कुछ इनाम मिलेगा। तो पूरे गांव में किसी ने भी उसका वो सही चित्र नहीं पहचान पाए। आप में से कोई मेरे साथ वालों के अलावा कोई है जो बता सकता है वो चित्र किसका हो सकता है? दुनिया की सबसे कीमती चीज है वो। हाँ बिल्कुल सही है, वो वक्त। वक्त क्या होता है कि जब तक हमारे सामने होता है ना तब तक हम उसको पहचान नहीं पाते, और जब हम पहचान पाते हैं तो उसके पैरों में पंख लगे होते हैं जो उड़ जाता है। तो मैं वक्त के साथ ही बात करूंगा कि दुनिया की सबसे कीमती चीज वक्त ही है। तो वक्त ने क्या सिखाया है? तो वक्त इंसान को सब कुछ यूं ही सिखा देता है। वक्त इंसान को सब कुछ यूं ही सिखा देता है। दर्पण बन जीवन का सच यूं ही दिखा देता है। दर्पण बन जीवन का पेंटिंग के चक्कर में लोग क्लास लेने नहीं आते। दर्पण बन जीवन का सच यूं ही दिखा देता है। प्यारे मेरे वक्त को वक्त पर ही संभाल रखना, प्यारे मेरे वक्त को वक्त पर ही संभाल रखना। कीमत करोड़ों की कौड़ी में यूं ही लिखा देता है, कीमत करोड़ों की कौड़ी में यूं ही लिखा देता है। पिछले कुछ समय पहले के दौरान मैंने अपनी जो यहाँ का माहौल है उस पर मैंने एक छंद लिखने का प्रयास किया था, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। मैं मतलब जो नव प्रवेशार्थी है उनके लिए भी एक संदेश देना चाहता हूँ, सुनिए। नीट की कोचिंग करनी है अगर तुम्हें, सेल्सियस कर रहा है इंतजार है। नीट की कोचिंग करनी है अगर तुम्हें, सेल्सियस कर रहा है इंतजार है। आओ अपनाओ और सपने सजाओ तुम, मार्ग के बिना ना दर्शन की दरकार है। आओ अपनाओ और सपने सजाओ तुम, मार्ग के बिना ना दर्शन की दरकार है। शिक्षार्थी है यह शिक्षार्थी है यह शिक्षक से सलिष्ट इतने लगता है जैसे शिष्टाचार की सरकार है। और अंतिम दो पंक्तियों पे आप सबके हाथ खोलना कि शिक्षार्थी है यह शिक्षक से सलिष्ट इतने लगता है जैसे शिष्टाचार की सरकार है। अभिमन्यु सर का अलग अभय अशेष, आओ संग आओ सपनों संग करते इकरार है। आओ सपनों संग करते इकरार। वैसे मतलब इस मतलब संस्थान में हर एक का योगदान, अब जैसे मित्तल सर है तो मित्तल सर अपने नाम के बिल्कुल अनुरूप है। पूरा नाम देखे तो शिव शंकर मित्तल सर। शिव शंकर का मतलब होता है, जो शंकर शब्द होता है अपने आप में रौद्र रूप का परिचायक है, इतना सबको पता है। लेकिन देखो उसके बाद देखना आप, शिव शंकर रौद्र रूप का परिचायक है, लेकिन है ना मित्तल शब्द का अर्थ आप ढूंढना तो उसका अर्थ होता है शांत स्वभाव वाला। बिल्कुल, तो मतलब जो पहले रौद्र रूप में आके जो शांत हो जाए ना, वो शिव शंकर मित्तल सर। तो शायद मित्तल सर पर मैं कुछ लिख नहीं सकता, लेकिन दो पंक्तियां ही कहूंगा कि मित्तल सर आप पर जितना लिखूं उतना कम है। मित्तल सर आप पर जितना लिखूं उतना कम है। मित्तल सर आप पर जितना लिखूं उतना कम है। जिसमें आपकी खुशी नहीं वो हमारे लिए गम है। जिसमें आपकी अब दो तीन मुक्तक में और आपको सौंप देता हूं, सुनिए। मैंने क्या देखा है दुनिया में, सुनिए।
बहुत कम देखे है जो जीवन को सही आकार देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां सौंप रहा हूं, सुनिए ध्यान से। बहुत कम देखे है जो जीवन को सही आकार देते हैं, यंतना हो से न होते विस्मित हर क्षण को आभार देते हैं। यंतना हो से न होते विस्मित हर क्षण को आभार देते हैं। हुए तो है बहुत दुनिया में पर ऐसे बहुत कम है। हुए तो है बहुत दुनिया में पर ऐसे बहुत कम है। अंतिम पंक्ति पर है का हाथ खुलना चाहिए। हुए तो है बहुत दुनिया में पर ऐसे बहुत कम है। कामयाबी ही जो परिवार को उपहार में देते हैं। कामयाबी ही जो परिवार को उपहार में देते हैं। आपको देख के मुझे परम आदरणीय दादा स्वर्गीय श्री कुंवर बेचैन जी की 4 पंक्ति याद आ रही, मैं वो आपको सौंपना चाहता हूँ। सुनिए, तो आप मतलब उस नाम को हंसी में उड़ा रहे हो, लेकिन वो नाम आज भी गाजियाबाद में उनके नाम पे राष्ट्रीय राजमार्ग है। बहुत ही क्या कहूँ उनके बारे में, तो सुनिए उनकी फेमस 4 पंक्तियां, वो सुनिए। होके मायूस न यूं शाम से डलते रहिए, होके मायूस न यूं शाम से डलते रहिए, होके मायूस न यूं शाम से डलते रहिए। जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही पांव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे। धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। सुनाने को तो बहुत मन है, लेकिन अंतिम 2 मुक्तक सुनाऊंगा, सुने। जिंदगी नया, जिंदगी नहीं, आज वैसे नया सुना रहा हूँ, पुराना कुछ भी नहीं है। और वैसे पुराना सुना भी देता तो किसी को याद नहीं है वैसे। जिंदगी के सफर में आगे तुम सदा बढ़ना, जिंदगी के सफर में आगे तुम सदा बढ़ना। सफलता के शिखर की ओर तुम सदा चढ़ना, सफलता के शिखर की ओर तुम सदा चढ़ना। माँ सार दे करे सदा आप पर कृपा की बोछार, माँ सार दे करे सदा आप पर कृपा की बोछार। माँ बाप का करना नाम तुम सदा पढ़ना, माँ बाप का करना नाम तुम सदा पढ़ना। अंतिम मुक्तक जो मैं हर एक जगह सुनाता हूँ और आपसे वही ऐसा रखता हूँ, वो मैं आपको वापस सुनाता हूँ, वो मेरा प्रिय मुक्तक है, सुनिए। बाधा हो से हो के पार कभी गुरूर मत करना। जीवन जीना है, कामयाबी मैं हर बार कहता हूँ, कामयाबी मिलना कोई बड़ी बात नहीं, कामयाबी दुनिया में बहुत सारों को मिल रही, लेकिन कामयाबी को बनाए रखना सबसे बड़ी बात होती है। सुने, बाधा हो से हो के पार कभी गुरूर मत करना, चरणों में झुकाने को कभी मजबूर मत करना, चरणों में झुकाने को कभी मजबूर मत करना। लेखराज बात बस तुमसे है यह एक है कहता, कामयाबी के बाद माँ को बस दूर मत करना, कामयाबी के बाद माँ को बस दूर मत। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सनातन धर्म।